हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए हम लोग हिंदी के सिलेबस वाला जो टॉपिक है वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी तक ऑलरेडी हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 14 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 14 क्योंकि चैप्टर नंबर जो दूसरा रहा है वह पर्यायवाची से संबंधित रहा है और तीसरा चैप्टर उसी से जो है मिलता जुलता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज अनयार्थी शब्द। क्योंकि पर्यायवाची यदि आपने पढ़ा है तो इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे लगभग आप सॉल्व कर ले जाएंगे। टोटल जो चैप्टर हैं पूरी बुक में 15 चैप्टर हैं, तो हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, 4 से 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और एग्ज़ाम जैसा कि जानते हैं 24 जुलाई को निर्धारित है और किसी भी अफवाह के चक्कर में मत रहिएगा, तैयारी जो है करते रहिएगा, अफवाहें चलती रहती हैं। तो आइए दोस्तों, अनेकार्थी शब्द को हम लोग कवर कर। तो अनेकार्थी आपको देखने से ही पता चल जाएगा। शब्द, ऐसे शब्द जिनके क्या है अनेक, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों उन्हें आप क्या कहोगे, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, अनेक प्लस अर्थी, अनेकार्थी। तो इनको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी जो है आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। और पर्यायवाची यदि आपने कवर कर लिया है तो लगभग इससे संबंधित सारी जो है आप कवर कर ले जाए। परिभाषा दिया है कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अर्थात आप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर, जैसे कि हार, तो एक जीत का विलोम हार होता है और वो ज्वेलरी भी होती है हार। तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों उनको अनेकार्थी शब्द कहेंगे। ठीक है, इनको आप देख रहे हैं बिल्कुल। हार, तो हार क्या है कि आप इसका जो उच्चारण है वर्तनी है दृष्टि से लगेंगे इसके समान है। उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से ऐसे शब्द जो कि लगते हैं बिल्कुल समान है, लेकिन उसकी जो अर्थ हैं अर्थ की दृष्टि से क्या है अलग अलग हो जाते हैं। तो हार हो गया एक, है ना, तो जो कि गले में पहने जाने वाला होता है, ज्वेलरी हो गया, और हार एक जीत हार उल्टा होगा। ठीक है, तो इस तरह समझिए, कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत। तो आइए इस बुक को हम लोग यहाँ पर चैप्टर को कवर करते हैं। अनेकार्थी शब्द से संबंधित प्रश्नोत्तर दिए हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि सारंग है, तो सारंग शब्द का अनेक अर्थ, जैसे कि सारंग का अर्थ आप पढ़ चुके हो पर्यायवाची में, कामदेव भी है, कामदेव का पर्यायवाची सारंग होता है। इसका अर्थ जो है पपीहा भी होता है, राजहंस भी होता है। अगला है सर्प, तो जैसे कि हरि दिया है तो हरि के अनेक अर्थ निकलेंगे। हरि का एक तो हो जाएगा आपका सर्प है, हरि का मतलब मेढक भी होता है, सिंह भी होगा, घोड़ा भी होगा, वानर भी है, हाथी भी होता है। आइए आगे देखते हैं। नग दिया है, जैसे कि नग, तो नग का अर्थ जो है पर्वत भी होता है, सूर्य भी होता है और सर्प भी होता है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, तो जीवन, तो जीवन का अनेक अर्थ जो होगा जल है, प्राण भी होता है, पुत्र भी होगा। मूक, तो मूक का एक तो गूंगा हो गया, दूसरा चुप भी है और विवश। तो जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं इतना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इसी में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद धन, तो अर्थ का एक अर्थ आपका धन भी होता है, दूसरा मतलब भी होगा और अर्थ का अगला जो कारण भी हो सकता है। अंबर जैसे कि दिया है, ठीक है, तो अंबर का तो आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, पीतांबर पढ़ते हो, नीला अंबर, ठीक है, नीलांबर, नीला है जो अंबर, पीतांबर, पीत है जो अंबर। और साथ ही अंबर का मतलब मेघ भी है, बादल भी है और गगन भी है। तो पर्यायवाची से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में आपके एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। अब्ज दिया है, तो अब्ज का अर्थ मेघ भी है, कमल भी है और चंद्रमा भी होता है। आगे दिया है फिर अर्थ, तो अर्थ के अनेक, एक तो धन होगा, अर्थ का मतलब भी होता है, कारण भी होता है और लिए भी होता है। नेक्स्ट है
अंक, तो अंक शब्द की अनेकार्थी जो शब्द हैं, अंक मतलब एक तो संख्या हो जाएगा, अंक अध्याय भी होता है और गोद भी होता है। ठीक है, ये जो दिए हैं इतने ही अर्थ नहीं, और भी होते हैं, लेकिन ये जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही यहाँ पर दिए गए हैं। ये नहीं अब जैसे लिखा है अंक, तो अंक का मतलब गोद, संख्या, अध्याय, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण, तो कृष्ण का एक तो काला हो जाएगा, फिर श्याम भी होता है, मधुसूदन है। तिरछी नज़र तथा आपेच, तो यह कटाक्ष, तो कटाक्ष का अर्थ हो जाएगा तिरछी नज़र, आपेच भी होगा। नाग, नाग का अर्थ होता है हाथी। ठीक है, और नग का भी पढ़ के आ रहे हो, पर्वत, सूर्य। पानी का अनेकार्थ शब्द, पानी, इज्जत, चमक और जल। नेक्स्ट है आपका सुसज्जित, तो सुसज्जित कक्ष का अनेकार्थक शब्द है बैठक। लक्ष्य का निशाना होगा, उद्देश्य है। सुधा का क्या है, अमृत है और पानी भी है। ठीक है, तो आप पढ़ते हो अमृत का पर्यायवाची सुधा, पीयूष, अमीय। ठीक है, तो इसका अर्थ पानी भी होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। अंग, तो अंग है, अवयव है, अंश है, शरीर है, इन सभी का अर्थ एक ही है। अनेकार्थी शब्द समूह कर, अर्क, वर्ण। अगला है अंबर, वस्त्र, आकाश। ठीक है, तो अंबर, वस्त्र, आकाश, इन सभी का अर्थ एक ही होगा। इसके अलावा आपका मधु है, तो मधुशाला पढ़ते हो ना, शराब, शराब भी है। शहद है, अनेकार्थी। इंद्र, सिंह, सूर्य, ये सभी क्या अनेकार्थी शब्द समूह है। बल, शक्ति, सेना, तात, पूज्य, पिता। कनक, आप देख रहे हैं कनक है, कनक, अनंत, महावीर। चलिए, पीसीएस प्री में पूछे गए हैं ये द्विज, तो द्विज का अर्थ ये अक्सर इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अब यहाँ पर द्विज आप पढ़ चुके हैं पर्यायवाची में, पक्षी भी होता है। ठीक है, चंद्रमा भी है, पर्यायवाची में आप पढ़ चुके हैं। अब द्विज यहाँ प्राणी भी है ना, दांत भी दे रखा है, अंडज है, ब्राह्मण है। ये द्विज के क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं। तो द्विज के अनेक जो है अर्थ हो सकते हैं, पक्षी भी होता है, दांत हो सकता है, अंडज है, प्राणी है, ब्राह्मण, चंद्रमा। खर, तो खर गधा, खर एक तिनका होता है। खर लोग बोलते हैं बड़ा ही प्रखर आदमी। ठीक है, तो प्रखर खर ही आदमी। एक राक्षस भी होता है, और खर का मतलब दुष्ट भी होता है। नाग दिया है, तो नाग का भी हाथी पढ़ किया। सांप भी होगा, पर्वत है, बादल है, वायु का एक भेद भी होता है नाग। गो का अर्थ क्या है, गाय होता है, और गो का अर्थ नदी भी होता है। इंद्रिय है, तार है, आकाश है, पृथ्वी है। इंद्र का वज्र भी गो कहलाता है। वाणी है, और गो का अर्थ सरस्वती भी है अनेकार्थी में। माता है, जल है, दिशा है, शांड है, बैल है, चंद्रमा। तो गो आप देख रहे हैं, चंद्रमा भी है, घोड़ा भी है, संख्या और 9 भी होता है गो का मतलब। अब्ज दिया है, तो अब्ज का अनेकार्थी कमल है, चंद्रमा है, शंख है, कपूर है। पतवार, कर्ण, कुंती पुत्र। कान है, कर्ण। पतवार का मतलब समझ रहे आप, पतवार कान भी होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा भी पतवार कहलाती है। पानी, तो पानी जल है, इसका पानी का मतलब चमक भी है, इज्जत है, लज्जा है, वर्षा है, स्वाभिमान है, वन है। अंबर दिया है, तो अंबर आकाश भी होता है, वस्त्र भी है। बादल है, गगन है, कपास है, एक इत्र भी है। अंबर मेघ होता है। अचल है, तो अचल में निश्चल है, अटल है, पहाड़ है, अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, द्विज। देख रहे पूछा हुआ है भी। शारंग दिया है, तो शारंग का अर्थ है बादल, कोयल, धनुष, चातक, भंवरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, मृग, घोड़ा, हाथी। पानी, तो पानी जल है, इज्जत है, वर्षा है, स्वाभिमान है, चमक है, प्रतिष्ठा है। विधि, विधाता, कानून, ब्रह्म। युक्ति, व्यवस्था, तरीका, अवधि। अब इसमें कुछ नहीं, आपको याद ही करना है, बार बार आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, लगभग आ जाएंगे और एग्ज़ाम में आप करके आएंगे आसानी से। अमृत दिया है, तो अमृत का अर्थ अमृत है, स्वर्ग भी होता है, जल भी है, अमृत, पारा, दूध, अन्न। तो यदि आपका पर्यायवाची लगभग तैयार है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। अर्क है,
तो वर्क का मतलब एक तो सूर्य भी है, तांबा भी होता है, काढ़ा भी है, मदार का पौधा अर्क होता है, इंद्र भी, स्फटिक। पत्र तो पत्ता हो गया आपका, कागज हो गया, धातु का पत्थर है, समाचार पत्र हो गया, और पंख, ठीक है, तो पंख। इसके अलावा फल दे रखा है, तो फल तो एक तो आपका परिणाम, कौन सा रिजल्ट आया आपका, क्या फल मिला, फल हो गया परिणाम। फल कौन सा फल मिला, लाभ है, मेवा भी होता है, प्रभाव है, रसयुक्त, कर्मयोग, शस्त्र का अग्र जो भाग है उसको फल कहा जाता है। घन दिया है तो घन का मतलब बादल है, घना है, भारी हथौड़ा होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर गुणनफल भी घन होता है, जैसे 2 इंटू 2। अब दिया है आपका रस, तो अर्क है, रूप है, अर्क मतलब एक सूर्य भी है, ठीक है, तो ध्यान देना इन सबको। पानी है, स्वाद है, सत्व है, निचोड़ है, आनंद है, धातु का भस्म है। वर तो वर का मतलब एक दूल्हा भी होता है। दूसरा आशीर्वाद हो गया, वरदान है, पति है, ठीक है, तो वर, पति, दूल्हा ये आप कर ले जाएंगे, आशीर्वाद भी कर ले जाएंगे। श्रेष्ठ देख रहे हैं आप, श्रेष्ठ है, वर्ण करने योग्य, तो ये सब जो है रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से जो है आप लोग रिवाइज कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर सीरीज़ की ओर। पहला प्रश्न दिया है कि कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है, तो सारंग का अर्थ आप कामदेव पढ़ के आ रहे हो, पपीहा भी है, राजहंस भी होता है, लेकिन शहद नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला जो शब्द होगा, यानी किस शब्द के ये अनेकार्थी शब्द हैं, तो पढ़ के आ रहे हो किसके हैं, हरि के। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है नग का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, तो नग का आप पर्वत पढ़े हो, सूर्य पढ़े हो, सर्प पढ़े हो, लेकिन हाथी नहीं पढ़े हो, तो ऑप्शन यहाँ पर हाथी आपका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट है जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, तो आप ऐसे फट से पकड़ ले जाओगे, औषधि तत्व तो सार होगा नहीं, जल, जीवन, प्राण कुछ मिल रहा है, तो आप गेस कर ले जाओगे अच्छे से, यही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इनमें से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, तो मूक का एक तो गूंगा पढ़े हो, मूक का मतलब चुप रहना भी है, और मूक का तीसरा जो अर्थ है वह विवश है, और यहाँ पर जो शांत दिया है यह मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अनेकार्थक है, यानी अनेकार्थक शब्द समूह आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अनेकार्थक जो शब्द होगा, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब बनेगा, क्योंकि आप डी का जो अर्थ पढ़ के आ रहे हो, अर्थ का मतलब एक तो आपका धन भी होता है, अर्थ का अर्थ जो मतलब है वो मतलब है, यानी अर्थ मतलब क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, इसके बाद कारण भी होता है अर्थ, ठीक है, तो ये है, तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है दोस्तों। अगला है कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो पढ़ के आ रहे हो, पढ़कर ही मालूम चल गया होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, क्योंकि इसके अर्थ अनेक है, एक तो आकाश हो जाता है, फिर वस्त्र भी होता है, मेघ, तो ये जो है इसके अनेक अर्थ होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है 8वां नंबर। 8वां प्रश्न है आपका अनेकार्थी शब्द अब्ज, ठीक है, तो अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है। तो अब्ज का जो अर्थ होता है, अभी पढ़ के आ रहे हो, अब्ज का अर्थ जैसे कि कमल पढ़े हो, चंद्रमा होता है, ठीक है, चंद्रमा हो गया, इसके अलावा कपूर है, फिर जो है आपका शंख, ठीक है, तो शंख हो गया, चंद्रमा है, कपूर है, लेकिन मेघ नहीं होता है क्योंकि यह अंबर का होता है, तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण, लिए, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है, ठीक है।
और अब तात्पर्य लगाओगे, अभिप्राय, आशय, है ना, तो कन्फ्यूज ही आ जाओगे। इसलिए आप पहले पढ़ लीजिएगा फिर करिएगा, वरना कॉमन सेंस से गलतियां हो जाएंगी। अगला है आपका अंक। तो अंक का अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा? बिल्कुल सही है। तो अंक का मतलब गोद होता है। संख्या, अध्याय, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। अनेकार्थिक शब्द कृष्ण। तो कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का, तो कृष्ण का मतलब काला भी होता है, श्याम भी है, मधुसूदन भी होता है। ठीक है, तो ये आप पर्यायवाची से कर ले जाओगे इसको, तो मधुसूदन भी हो गया इसमें। लेकिन जो कौंतेय दे रखा है या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण नहीं कहा जाता। कौंतेय जो थे वो जो कुंती के पुत्र रहे अर्जुन, ठीक है, कुंती के पुत्र अर्जुन को कौंतेय कहा गया है, इसलिए ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र, तिरछी नज़र तथा आपेक्ष है। तो अभी पढ़ के आ रहे हो कटाक्ष, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। नेक्स्ट है नाग। तो नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या होगा? तो नाग के अनेक आप अर्थ पढ़े हो, इनमें से जो दिया है आपका हाथी, यह अर्थ होता है नाग का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। इसके अलावा नाग का आप पढ़ के आ रहे हो सांप होता है, ठीक है, सांप हो गया, पर्वत, बादल, है ना, और क्या पढ़े थे? वायु, ठीक है, हवा, वायु, भेद, नाग का भेद भी होता है, नाग फांस भेद, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका कि पानी, पानी के लिए इनमें से अनेकार्थी शब्द में से कौन सा नहीं है, ये आपको चुन करना है, यानी गलत विकल्प का चयन करना है। तो पानी, इज्जत भी पढ़े हो आप, पानी का चमक भी पढ़े हो, इसके अलावा पानी का अर्थ जल भी होगा। और क्या पढ़ के आए थे पानी में? और पानी का मतलब चरित्र, ठीक है, चरित्र भी होता है, मर्यादा, है ना, ये सब पढ़ के आए हो। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सी आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखना है आपको, यानी बताना है। दिया है सुसज्जित कक्ष। तो सुसज्जित कक्ष का अनेकार्थक शब्द यहाँ पर क्या बनेगा, आपको बताना है। तो सुसज्जित कक्ष अभी पढ़ के आ रहे हो, बैठक होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो लक्ष्य यानी निशाना, उद्देश्य, बहुत आसान हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सुधा। तो सुधा का पर्यायवाची थोड़ा आप मिलाओगे, मिला ले जाओगे। सुधा के यदि आपने पर्यायवाची पढ़ लिया है, अमृत होता है, और यहाँ पर आप गेस कर ले जाओगे, पानी भी मिल जाएगा, क्योंकि बादल, बिजली, प्राण, प्रियतम, सेना, शक्ति, ये तो सुधा का अर्थ निकलेगा नहीं। तो ऑप्शन इस तरह आप यहाँ पर बी कर दोगे, आंसर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द समूह को पहचान कर चिन्हित करना है। तो अनेकार्थी शब्द में आप अंग तो पढ़े हो, अंग पढ़ के आ रहे हो कि इसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। तो यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बस इसे ही गेस कर ले जाओगे, तब भी हो जाएगा आपका सही। बाकी कान वाला तो पढ़ के नहीं आए हो, ठीक है। तो यही बेसिकली जो है, इसके अवयव का भी अनेक अर्थ होंगे, अंश के भी अनेक अर्थ होते हैं, और शरीर के भी। ऑप्शन यहाँ भी सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ नहीं होते हैं? तो कर तो एक हाथ होता है आपका, टैक्स हो गया आपका, ठीक है। वर्ण दिया है, तो वर्ण जो आपका मच्छरमाला वाला हो गया, जो 4 वर्ण होते हैं वर्ण, उसका भी अर्थ हो जाएगा। अर्घ का अर्थ अभी सूर्य पढ़ के आए हो। यहाँ पर लज्जा दिया है, तो लज्जा के अनेक अर्थ शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। प्रश्न संख्या 20 से लेकर 24 तक क्या कहा जा रहा है कि इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेक अर्थ
शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अंबर के अनेक अर्थ पढ़ के आए हो कि अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, बादल भी है। तो इस तरह यहाँ पर तीसरा जो है आपका बिल्कुल मिल रहा है, जबकि जो किरण है यह अलग हो जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बच जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। मधु, तो मधु, ठीक है, मधु, मधुशाला, शहद, ये सब पढ़ के आ रहे हो आप। शराब, मधुशाला, तो शराब भी निकाल, दूध जो है इनसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। अगला है आपका, इनमें से कौन सा भिन्न होगा। तो अनेकार्थी शब्द में आप पढ़ के आ रहे हो, इंद्र का भी अनेकार्थी शब्द है, और अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में ब्राह्मण भी आते हैं, और साथ ही साथ, ठीक है, तो इंद्र पढ़े हो, इसके बाद आप ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं, सिंह का पढ़े हो, अर्क सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ पर सी आपका सही जवाब बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ब्राह्मण अनेकार्थक शब्द नहीं है। अगला है सजा, बल, शक्ति, सेना। तो सजा, बल, शक्ति, सेना जो है, इसमें से जो देखो, बल हो गया आपका, सेना हो गया, और शक्ति, ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन सजा यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब बनेगा। अगला है आपका तात, पूज्य, मोती, एक्सक्यूज मी, पिता। यहाँ पर आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, तात, पूज्य, पिता, ये अनेकार्थक शब्द हैं, समूह हैं, लेकिन इसमें मोती जो रखा है या नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है आपका कनक, अनंत, महावीर। तो अनंत भी है अनेकार्थक शब्द, कनक भी है, महावीर भी है, लेकिन हत्या यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा। द्विज का पढ़ के आ रहे हो, द्विज का कौन कौन सा अनेकार्थक शब्द रहा है। तो द्विज का ब्राह्मण भी पढ़े हो, पक्षी भी पढ़े हो, दांत भी पढ़े हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दांत, चंद्रबिंदी, यहाँ पर जो है आपका विदेह जो है नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, और यह आपका अंतिम प्रश्न है। इनमें से कोई सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। तो अंबर का आप पढ़ के आ रहे हो गगन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ई सही जवाब होगा, जबकि द्विज का अर्थ रहा अनेकार्थी में चंद्रमा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है आपका अचल। अचल शब्द का अर्थ आपको बताना है, स्थिर, और दूसरा अर्थ क्या होगा। तो अचल का एक हो गया अर्थ स्थिर, और दूसरा क्या हो सकता है, वो है आपका निश्चल, ठीक है। अचल, अचल जैसे कि अचल संपत्ति आपकी, जैसे कि लैंड वगैरह होता है, भूमि। तो भूमि अगर आप गेस करोगे माइंड में कि गतिमान तो भूमि होती नहीं, स्थिर रहेगी, चलायमान तो होगी नहीं क्योंकि अचल है, इसके अलावा अस्थाविर तो होगी नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर निश्चल जो है, ठीक है। अब इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे, याद तो करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला आपका 29 नंबर प्रश्न है, और शायद ये अंतिम प्रश्न है आपका। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। तो द्विज का चंद्रमा पढ़ लियो, दांत पढ़ लियो, पक्षी पढ़ लियो, लेकिन सिंह यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह आपने पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर 14 रहा है, पर्यायवाची से मिलता जुलता अनेकार्थी शब्द, ठीक है, यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।